Hello, my dear students. I am Sadbhavna Jain, Faculty of Electronics and Communication Department from Madhyanchal Professional University, रातीवड़, भोपाल। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स क्या होते हैं। देखेंगे यहाँ पर हमने नोट किया हुआ है, मटेरियल्स विच प्रॉपर्टीज लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर इज नोन एज सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। मतलब ऐसे मटेरियल्स जिनकी प्रॉपर्टीज़ या जिनकी विशेषताएं कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती हैं, मतलब वो कुछ कंडक्टर की तरह काम करते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ इंसुलेटर की तरह वर्क करती हैं, उन्हें हम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ है हमने टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। यहाँ हम देखेंगे टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड वन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब जब ये टू टाइप्स के होते हैं तो हमें इनको डिफाइन भी करना होगा कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ने लिखा हुआ है दे आर प्योर सेमीकंडक्टर्स विथ पुअर कंडक्टिविटी। कहने का मतलब कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं जिनमें किसी भी तरह की कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं की जाती है, और जब इसमें इम्प्योरिटी ऐड नहीं होती है तो ये एक प्योर सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। पर अगर प्योर सेमीकंडक्टर है और उसकी कंडक्टिविटी के बारे में हम देखते हैं तो हम देख पाते हैं कि प्योर सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी जो होती है वो पुअर होती है। मूविंग फॉरवर्ड हम नेक्स्ट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर देखेंगे तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यहाँ पर है। इसमें हमने लिखा हुआ है दे आर इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स। इट मीन्स कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनमें इम्प्योरिटीज़ को ऐड करके बनाया जाता है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि जब प्योर सेमीकंडक्टर्स जिन्हें हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं उनमें जब हम इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं तो एक नए टाइप का सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है जिसे हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। अगर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर हम कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो इनकी कंडक्टिविटी जो होती है वो हाई होती है। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा कंडक्टिविटी के ऊपर। अब यहाँ हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी पर अगर टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं तो हमें दिखता है कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इट मीन्स इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आप कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ेगी, या अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं तो साथ ही साथ आपकी कंडक्टिविटी की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी। आगे बढ़ते हुए हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पर टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं तो इसमें हमें दिखता है कि जो टेम्परेचर होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में वो कंडक्टिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स हम जानते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग होता है कि अगर आप किसी एक वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं तो सेकेंड वैल्यू ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होगी, और यहाँ पर हमने रिलेशन कंडक्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में दिखाया हुआ है। तो अगर कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, और अगर कंडक्टिविटी को डिक्रीज़ करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, और कंडक्टिविटी के ऊपर टेम्परेचर का क्या फ़र्क पड़ता है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में। थैंक यू।